नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है जिसे आपने बचपन में स्कूल के दिनों में जरूर सुना होगा। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्मापनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है और मनुष्य अपनी योग्यता के बल पर धन को प्राप्त करता है और धन से धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं और धार्मिक कार्य संपन्न होने की वजह से मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है। दोस्तों, ये श्लोक उतना ही प्रसिद्ध है और उतना ही सही है जितने की आज की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम सभी सुनते हैं और एक सीख लेते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य था जहाँ कई लोग रहते थे और वहाँ का राजा भी काफ़ी समझदार और दानवीर प्रवृत्ति का था। मगर वहाँ का राजा राज्य के कामकाज और संचालन में काफ़ी व्यस्त रहता था, जिसकी वजह से वह राज्य की प्रजा से बहुत ही कम मिल पाता था। एक बार राज्य के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की दैनिक जीवन, रोजमर्रा की आवश्यक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि उन्हें खाने को पर्याप्त भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा था। राज्य के उन क्षेत्रों के लोग को काफ़ी समस्या जा रही थी कि वे ये बात राजा तक कैसे पहुँचाए कि उन्हें मदद की बहुत ज़रूरत है। मगर वे मदद भी कैसे पहुंचा पाते, क्योंकि वे जब भी मदद के लिए दरबार तक पहुंचते तो दरबारियों द्वारा उन्हें भगा दिया जाता था। तब उसी राज्य के क्षेत्र में एक विद्वान पंडित रहता था। वह भी इन समस्या से जूझ रहा था और वहाँ के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वह उस ज्ञानी पंडित के पास जाएंगे और उससे मदद की गुहार लगाएंगे। लोगों ने उस पंडित से कहा, हे विद्वान, कृपया कर आप हमारे क्षेत्र की समस्या को राजा तक पहुंचाइए, क्योंकि राज्य दरबारी हमें अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। कृपया कर आप कुछ ऐसी तरकीब निकालिए और हमारी समस्या को राजा तक पहुंचाइए। इतना सुनते ही विद्वान पंडित राजमहल जाने को तैयार हो गया। उस विद्वान ने राज दरबार पहुंचते ही दरबारी से कहा कि वह राजा के दर्शन करना चाहता है और वह दर्शन करके चला जाएगा। इतना कहते ही दरबारी ने यह बात राजा को बताई और राजा ने उसे अंदर आने को कहा। राजा के पास पहुंचते ही विद्वान ने कहा, आपको शत शत नमन, प्रजा का पूरा ख्याल और कल्याण करने के लिए, और हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। विद्वान की बातों को सुनकर राजा ने कहा, एक राजा का धर्म ही है कि वे प्रजा की सेवा करे, प्रजा का पालन पोषण करे, प्रजा की देख रेख करे। वैसे काफ़ी दिन हो गए राज्य का भ्रमण क्यों है, आप ही बता दीजिए, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? विद्वान ने कहा, जी हाँ, वहाँ सभी कुशल मंगल है। मैं आपके दर्शन का अभिलाषी था और मैं बस आपके दर्शन ही करना चाहता था। अब मुझे राज्य की ओर जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, वैसे आपके बारे में भी काफ़ी सुना है हमने, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ कविताएं भी हमें सुना कर जाइए। राजा की इच्छा का सम्मान करते हुए विद्वान ने बहुत सारी कविताएं सुनाई, जिससे राज दरबार के सभी लोगों की वाह वाह से पूरा राजमहल गूंज उठा। कविताएं सुनाने के बाद विद्वान ने राजा से राजमहल से जाने की इच्छा मांगी, पर राजा ने उन्हें खाली हाथ ना जाने दिया। राजा ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए, अगर आप राजमहल आए हैं तो कुछ तो लेके जाइए, क्या चाहिए आपको बताइए। विद्वान ने राजा से कहा, नहीं नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रजा आपके दर्शन की अभिलाषी है, प्रजा आपको देखना चाहती है। राजा ने विद्वान से कहा कि मैं इस समय राज्य के कामकाज में काफ़ी व्यस्त हूँ, लेकिन समय मिलते ही प्रजा से मिलने अवश्य आऊँगा, मगर आप जाते जाते कुछ तो लेके जाइए। तब विद्वान ने शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे शतरंज के पहले खाने से चावल का एक दाना रखते हुए हर बढ़ते हुए शतरंज के खानों में शतरंज के पिछले खानों के चावल के दानों की संख्या का दुगना चावल रखते हुए शतरंज के अंतिम खाने में उपस्थित दानों की संख्या वाला चावल चाहिए। राजा ने कहा, बस इतना ही और कुछ? विद्वान ने कहा, नहीं नहीं, बस इतना ही। जब दाने शतरंज के खानों में रखने शुरू किए गए तो पहले खाने में 1, दूसरे खाने में, तीसरे खाने 4, 10वें खाने में 512। ऐसा करते करते शतरंज के 32वें खाने में चावल के दानों की संख्या लगभग 214 करोड़ 74 लाख 83,648 दाने हो गई। ये सब देखकर राजपाट के सभी लोग हैरान हो गए। राजा की भी आंखें खुली सी खुली रह गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में पहुंच गई।
आखिरकार राजा को अपना पूरा राजपाट उस विद्वान के हाथों सौंपना पड़ा। राजा विद्वान के पैरों में झुक गया और कहा, हे ज्ञानी पुरुष, आपने मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ली? विद्वान ने कहा, हे राजन, उठिए, आप प्रजा के पालनहार हैं। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि प्रजा को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आज राज्य के कुछ क्षेत्रों में अकाल की स्थिति बनी हुई है, मगर आप तक सही जानकारी न पहुंचने की वजह से वहां की जनता भूखी मर रही है। पर आपकी प्रजा स्वाभिमानी है, इसलिए उस क्षेत्र से कोई भी नहीं आया। मुझे आप तक प्रजा की समस्या बताने के लिए आना पड़ा। हो सकता है ये समस्या राज दरबारी को बताने की वजह से मुझे प्रवेश नहीं दिया जाता, इसलिए मुझे ये तरकीब अपनानी पड़ी। बाकी मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी इस चतुराई के लिए, व मुझे कोई भी राजपाट नहीं चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रजा को आपकी ज़रूरत है, प्रजा को आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। कृपया कर प्रजा की मदद कीजिए, प्रजा भूखी मर रही है। राजा को यह बात समझ आ गई। राजा ने तुरंत ही दरबारियों को दंडित किया और तत्काल ही प्रजा की समस्या को दूर किया, और साथ ही साथ राजा ने विद्वान पंडित की विद्वानता पर गर्व जाहिर किया और उन्हें राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल भी किया। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में विद्या से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। अगर मनुष्य के पास विद्या है तो वो दुनिया की हर वो चीज़ को हासिल कर सकता है जिसे वो चाह सकता है, और विद्या को हासिल करने वाला विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं। उन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता और वे हमेशा ऐसा काम करते हैं जिसमें सभी का भला हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल AKS मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।